बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफ़ा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ साथ देख लेते हैं आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट यम्मी मोइस मुँह में घुल जाने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल स्ट्रीट स्टाइल शामी कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चले स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 केजी दाल ले ली है। आप इसे हाफ़ भी कर सकते हैं, इसकी मकदार हाफ़ केजी की भी बना सकते हैं। दाल को अच्छी तरह से हमने धो के भिगो के रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड कर दी हैं। इसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। 1 से 2 इसमें बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 1 से 2 इसमें बादियान के फूल ऐड कर देंगे। उसके साथ इसमें लौंग 3 से 4 ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें तेज़पात ऐड करेंगे। 2 इसमें मैंने तेज़पात ले लिए हैं और इसे हल्का सा सौते करेंगे। आंच को मीडियम टू लो रखना है, बहुत ज़्यादा आंच हाई ना हो, अदरवाइज़ मसाला जार जल जाएंगे। ठीक है, हल्का सा हमने सौते करना है। उसके बाद इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। हल्का सा सौते हो चुका है। अब इसमें स्टेज पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर देंगे और इस जिंजर गार्लिक को हमने इतना सौते करना है, हल्का सा सौते करना है कि इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। हल्का सा लाइट सा इसका कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं आपने करना। और ये तमाम प्रोसीजर करने का हमारा मकसद है कि हमें चिकन की स्मेल ख़त्म करनी है। हल्का सा लाइट सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये 200 ग्राम के करीब चिकन लिया है मैंने, जो इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने इतना सौते करना है कि हल्का सा लाइट सा इसका कलर आ जाए। वाइट कलर के साथ साथ इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स करना है। अब इस पे दाल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से बाउल को हम क्लीन कर लेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टेज पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की क्वांटिटी आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, दाल के लेवल के बराबर आपने पानी लेना है, अदरवाइज़ दाल बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगी, पानी इसमें हो जाएगा, जो हमने नहीं करना। इसमें पानी हमने बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। इसके साथ मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, रफली कट करके इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ 3 से 4 इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टेबलस्पून भर के हम इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून इसमें बढ़ के मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। टू टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, अगर मुझे ज़रूरत फील हुई तो मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके साथ मैं इसमें चिकन पाउडर ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, हो तो यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। कनौर क्यूब हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर को ढक्कन लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाला जात ले रही हूँ जिसे हम कूट लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून भर के इसमें खुशक धनिया लेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसमें काली मिर्च, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा लेंगे। अच्छा सा दरदरा सा इसे कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे भून के भी यूज़ कर सकते हैं, उससे खुशबू और ज़्यादा आएगी, टेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। हल्का सा इसे दरदरा सा हमने कूट लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने प्रेशर का ढक्कन उतार दिया है। ये देखें, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसमें जो साबुत गरम मसाला जात है, जिनका अरोमा हमें चाहिए था, इसमें वो सारा आ चुका है। इसे हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे तमाम मसाला जात। और इसके अंदर जो कुछ पानी रह गया है वो अब हम बाद में ट्राई करेंगे।
तमाम मसाला जात मैंने निकाल लिए हैं और ये पानी हम ड्राई करेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें जो हमने दरदरा सा कुटा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके साथ 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का ऐड करेंगे और आंच को मीडियम टू हाई करके अच्छी तरह से हमने इसे भूनना है। अच्छे से आपने मिक्स करते हुए इसे भूनना है तो ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अच्छे से दाल बिल्कुल मैश हो जाएगी। इसी तरह से आपने अच्छे से भूनना है। इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा, उसे ठंडा होने दीजिएगा। अब ये ठंडा होने के बाद दाल इस कंडीशन में आ गई है। इसे मैं परात में निकाल लूँगी और इसकी मैं बोन्स अलग कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें बड़ी मकदार में रेशे चाहते हैं तो थाई का एक पीस लेके वो भी इसमें चिकन का ऐड कर सकते हैं। सारी बोन्स अलग कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे मैशर की मदद से अच्छी तरह से और मैश कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब मैं इसमें हरी मिर्चें कटी हुई ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन में आ जाएगी। अब हम बनाएंगे शामी। ये शामी मेकर है मेरे पास, आपके पास हो तो यूज़ कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप किसी भी डिब्बी का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। शामी मेकर के ऊपर मैं शॉपिंग बैग लगाऊंगी और इस पे शामी लगा के थोड़ी सी उसे अच्छे से प्रेस करेंगे और पीछे से दबा के निकालेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से शामी बाहर आ जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरी करूँगी। अभी शामी थोड़ी सॉफ्ट थी, उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद इसे मैंने फ्रिज से निकाला है तो ये अच्छी खासी थोड़ी थिक और हार्ड हो चुकी थी। उसके बाद अब मैं शामी बनाऊंगी तो बिल्कुल डी शेप नहीं होगी और बिल्कुल अच्छी शेप में ये शामी बनके रेडी होगी। इस तरह से मैं सारी शामी बिल्कुल रेडी कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल शामी परफेक्ट शेप में हमारे पास बनके रेडी हो चुकी हैं। इस कंडीशन में आप इसे फ्रीज़ कर दीजिएगा। अब एक बाउल में अंडा मैं तोड़ लूँगी। इसमें 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छे से बीट करेंगे। उसके बाद तवा मैंने रख लिया है, ऑयल ऐड करेंगे। हल्का सा गर्म होगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अंडे में शामी डिप करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से सारी शामी अंडे में डिप करके उसके बाद अंडा थोड़ी मकदार में ऊपर भी हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। एक साइड से हो जाएंगी तो इसे हम दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। 1 से 2 मिनट आपने एक साइड पे देने हैं और 1 से 2 मिनट आपने दूसरी साइड पे देने हैं। अब ये अच्छे से हो चुकी हैं, इसे हम उतार लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग बनी है शामी की रेसिपी। एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं इसको आपके सामने टेस्ट करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, अमेजिंग रेसिपी है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।